हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए कैसी तैयारी चल रही है। बहुत अच्छी बात है। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं, प्रॉबिलिटी। प्रॉबिलिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि बच्चे जिस चीज़ से डरते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, वो इसमें नहीं है। मतलब इसके अपने ही कुछ रूल्स हैं, अपने ही फार्मूले हैं। और मैं पूरी उम्मीद है बल्कि कि आपकी जो रिवीज़न है वो बहुत ही रॉकेट की तरह से चल रही होगी, क्योंकि अब की बार आपको मालूम है ना, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, सेंटर दूसरी जगह है और मेहनत ही काम आएगी। वो जय माता दी या ABCD वाला सिस्टम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को। एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, कईयों के स्टार्ट हो चुके हैं, एक दो एग्ज़ाम वो दे चुके हैं, लेकिन मेन एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ से शुरू में ही स्टार्ट है। तो शुरू करते हैं चैप्टर प्रॉबिलिटी। देखिए, प्रॉबिलिटी का जो फार्मूला है, बेसिक फार्मूला, वो है नंबर ऑफ फेवरेबल रिजल्ट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स। मतलब किसी भी क्वेश्चन के अंदर, किसी भी एक्सपेरिमेंट, किसी भी गेम के अंदर टोटल कितने रिजल्ट्स हो सकते हैं, वो सारे रिजल्ट आपने काउंट करके नीचे लिखने, डिनोमिनेटर में लिखने हैं। जितने भी रिजल्ट्स हो सकते हैं वो सारे आपने डिनोमिनेटर में लिखने हैं, और आपको चाहिए क्या, उसको काउंट करके ऊपर आपने न्यूमरेटर में लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कॉइन्स की, पहली प्रॉब्लम जो कॉइन्स के ऊपर आती है, मान लो मैं बात करता हूं 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन को आपने टॉस किया। इसके जहां तक टोटल आउटकम्स की बात है वो HH, HT, TH और TT होते हैं। इसके दो आउटकम जो बनते हैं वो HH, HT, TH और TT, मतलब 4 आउटकम टोटल बन जाएंगे 2 कॉइन्स के। अब मेरे को चाहिए, मान लो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। तो नीचे तो काउंट करके 4 आएगा, नीचे तो काउंट करके 4 आएगा, और 2 हेड्स एक बार है तो 1/4 हो जाएगा। अगर मैं कहूं एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड, तो एग्जैक्टली वन हेड में आ जाएगा HT और TH। मतलब जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम रहेगा 4, डिनोमिनेटर सेम रहेगा 4, लेकिन न्यूमरेटर जो है वो चेंज होकर 2 हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली वन हेड। अगर मैं बात करूं एटलीस्ट वन हेड की, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक हेड। और ये पता है आपको, कॉइन जो है वो शोले वाला नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे जानते हैं शोले वाला कॉइन मतलब दोनों तरफ हेड। अब आप एटलीस्ट वन हेड बोलो, एग्जैक्टली वन हेड बोलो, 100% तो अमिताभ बच्चन ही जीतेगा। तो ये जो कॉइन है ये अनबायस्ड है, शोले वाला नहीं है, फेवरेबल कॉइन है, मतलब फेयर कॉइन है। एटलीस्ट वन हेड का मतलब होता है वन हेड प्लस 2 हेड्स, कम से कम एक हेड जरूर आएगा। अब वो एक तो होगा ही होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब 2 हेड भी हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड मतलब HT और TH यानी 2/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स HH, दैट इज 1/4, टोटल इज 3/4। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है तो हमने बेसिक फार्मूला क्या लगाना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये अभी मैं जो बात बता रहा हूँ ये प्रोबेबिलिटी का बेसिक है। इसमें 12th के अगर हम टॉपिक की बात करें वो मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि जब तक आपको ये चीज़ नहीं आएगी तो 12th के टॉपिक कहाँ से आएंगे। तो इसलिए आज हमारा जो पार्ट 1 है प्रोबेबिलिटी का, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी। पहले प्रोबेबिलिटी तो सीख लें, 12th तो कर ही लेंगे, 12th के टॉपिक मुश्किल नहीं है, लेकिन बेसिक प्रोबेबिलिटी वो भी मुश्किल नहीं है, लेकिन रिवाइज करना है, दिमाग के अंदर दोबारा से घोड़े दौड़ाने हैं। ठीक है जी। तो ये बनेगी बात। अगर हम बात करें Q, ये तो हो गया P, ये जो हम फार्मूला लगा रहे हैं इससे P निकल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें Q दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। भाई मैं कहता हूं कि 40% चांस है कि आज बारिश हो सकती है, 40% चांस है कि आज बारिश हो सकती है,
इसका मतलब 60% चांस है कि बारिश नहीं होगी। 40% चांस है कि बारिश हो सकती है, तो 60% चांस है कि बारिश नहीं होगी, तो 1 माइनस पी करके क्यू निकल जाएगा। तो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया 2 हेड्स का, 2 टेल का, एक हेड एक टेल, मतलब 2 कॉइन्स का एग्जाम्पल लिया। अब ये क्वेश्चन जल्दी से मैं आपको करके बताता हूँ, जिसमें कि अगर हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आज जो डिस्कस कर रहे हैं 3 कॉइन को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम यहाँ पे बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं चैनल न्यूटन कॉलेज 1991, जो कि करियर और मोटिवेशन के लिए हो गया है। और जो हमारे 11th और 12th के टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं वो न्यूटन गुरु के ऊपर डिस्कस करते हैं। आपको मालूम है ना, 2 चैनल हो गए हैं, न्यूटन कॉलेज 1991 फॉर करियर एंड मोटिवेशन। अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ ये जानना है कि मैं भविष्य में क्या कर पाऊँ या क्या क्या मेरे पास ऑप्शंस हैं, तो आप जाएंगे न्यूटन कॉलेज 1991। और अगर आप अपने टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं मैथ्स और अकाउंट्स के, तो आपने न्यूटन गुरु को फॉलो करना है। और हमारा इंस्टा का भी पेज है, आपको मालूम ही है, इंस्टा का पेज भी न्यूटन कॉलेज 1991 है, और एक करियर मोटिवेशन के नाम से है, एक करियर मोटिवेशन के नाम से है और एक न्यूटन कॉलेज 1991 के हिसाब से। तो वही बस करियर मोटिवेशन का जो पेज है वो सिर्फ और सिर्फ करियर और मोटिवेशन के लिए रख दिया गया है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड न्यूटन कॉलेज 1991 इंस्टा का पेज, ठीक है ना। लेकिन वैसे यूट्यूब पर न्यूटन गुरु के नाम से, ठीक है जी। तो 3 कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो इसका जो बेसिक होता है वो 2 की पावर 3 यानी 8 आउटकम्स होते हैं। 3 कॉइन को टॉस करने पर 2 की पावर 3 यानी 8 आउटकम्स होते हैं। अगर हम इसके आउटकम बनाने लगे तो पहले इसको 2 बार लिख लो, 2 कॉइन्स वाले को 2 बार लिख लो, HH HT TH TT, 2 कॉइन्स वाले को 2 बार लिख लो, ठीक है। 2 बार लिख लिया 2 कॉइन्स वाले को। एक बार 4 के आगे H लगा दो, 4 आउटकम के आगे H लगा दो, 4 आउटकम के आगे टेल लगा दो, 4 आउटकम के आगे H लगा दिया, 4 आउटकम के आगे टेल लगा दिया, तो ये 8 आउटकम बन गए। अब मेरे को चाहिए, मान लो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल। तो एटलीस्ट का मतलब बताया है आपको, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक टेल तो होगा ही होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल्स। इतने सारे केस हम बनाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल के 3 बन रहे, देखिए THH HTH HST। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स TTH HTT THT। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल्स, ठीक है। टोटल ये बनेंगे 3 केस इसके बन रहे हैं, 3 इसके बन रहे हैं और 1 इसका बन रहा है। या हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टेल। 1 टेल 2 टेल 3 टेल इधर आ गया, 1 टेल 2 टेल 3 टेल इधर आ गया, या 1 माइनस 0 टेल। 0 टेल मतलब टेल नहीं आएगा, यानी कि तीनों हेड आएंगे। एक केस ऐसा है, तो 1 माइनस 1/8 यानी कि 7/8। और अगर हम वैसे करें, देखिए वैसे भी 7/8 आ रहा है, दूसरे तरीके से चले तो भी 7/8 आ रहा है, और उससे चलेंगे तो भी 7/8 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी का बेसिक चल रहा है, आपको मालूम है। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉइन्स की। सेकेंड टाइप की जो प्रॉब्लम है हमारे पास वो आती है डाइस पर। सेकेंड टाइप की जो प्रॉब्लम है वो आती है डाइस के ऊपर। एक डाई को अगर हम थ्रो करते हैं, ए डाइस थ्रोन, तो इसका जो बेस होता है वो 6 होता है, मतलब इसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर्स आते हैं। 1 2 3 4 5 6। मानते हैं इस बात को? चलिए अच्छी बात है, मानना ही पड़ेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1? नीचे आता है टोटल, डिनोमिनेटर में क्या आता है? टोटल केस। वो कितने हैं? 6 हैं। और 1 कितनी बार है? एक बार। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2? 2/6। देखा, फंस गए ना। 2 मतलब नंबर 2, और वो एक बार है, एक बार, यानी कि 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 1/6। सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, क्योंकि यहाँ पे हम नंबर बात कर रहे हैं, 2 नंबर नहीं है, नंबर 2, ठीक है। अगर हम बात करें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर कितने हैं? 2 4 6। 3 नंबर इवन है, 3 नंबर इवन है, 2 4 और 6। ऑड की भी यही बनेगी। अगर हम बात करें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर की भी यही बनेगी, क्योंकि प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5। 1 नहीं होता, ध्यान रखिए। कुछ बच्चे सोचने लग जाते हैं 1 नहीं है भाई। 1 इज ना तो उसमें आता है कंपोजिट नंबर में, ना प्राइम, क्योंकि यूनिवर्सली डिविजिबल माना जाता है।
तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर हो गया 2 3 5। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसी में अगर हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं, 2 डाइस को, तो 2 डाइस के ऊपर टोटल प्रोबेबिलिटी बनती है 6 की पावर 2 यानी 36 आउटकम्स बनते हैं। अगर हम 2 डाइस को फेंकते हैं, एक डाई को 2 बार फेंकते हैं, तो टोटल आउटकम कितने बनते हैं, 36। ठीक है जी, 1 1 से लेकर 1 6 तक, 2 1 से लेकर 2 6 तक, 3 1 से लेकर 3 6 तक, 4 1 से लेकर 4 6 तक, 5 1 से लेकर 5 6 तक, 6 1 से लेकर 6 तक। ये टोटल 36 आउटकम्स बन रहे हैं। अब मान लो मेरे को चाहिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 7 आएगा, मतलब 2 नंबर का सम 7 होना चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी मेरे को निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, 1 6 6 1, 5 2 2 5, 4 3 3 4, टोटल 6 केस बनेंगे 36 में से। 36 में से 6 केस ऐसे हैं जिसमें सम 7 आ रहा है। अगर मैं बात करूं सम 12 की, तो सम 12 हो जाएगा 6 और 6, 1/36। अगर मैं बात करूं सम 4 की, तो सम 4 में क्या आएगा, सम 4 में क्या आएगा, सम 4 में क्या आएगा, 3 ही आएंगे, 1 3 3 1 2 2, तो 3/36। ठीक है जी, इस तरह से हमने इसका निकालना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, डबलेट समझ रहे हैं, डबलेट मतलब सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस, तो डबलेट हो गया 6 36, डबलेट हो गया 6 36। तीसरी तरह की जो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, अभी मैंने शुरू में बताया जिस चीज़ से आप डरते हैं वो इसमें नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले नहीं है, a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं है, इसके अंदर फार्मूले अपने ही हैं। जो अभी हम बात कर रहे हैं कॉइन्स की, डाइस की बात कर रहे हैं, यही आगे आगे उन्होंने। तो न्यूटन कॉलेज 1991 फॉर करियर एंड मोटिवेशन, और न्यूटन गुरु फॉर पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए न्यूटन गुरु चैनल है हमारा, और न्यूटन कॉलेज 1991 ये करियर एंड मोटिवेशन के लिए है, जिसमें डिफरेंट बहुत सारी ऑप्शंस मैंने बता दी। अब तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, बैग भरता जा रहा है उसके अंदर। मतलब आज की डेट में अगर आपको किसी भी स्ट्रीम के बारे में पता करना हो तो आप न्यूटन कॉलेज 1991 पर जाएंगे और आपको सब स्ट्रीम का डिटेल्ड नॉलेज मिल जाएगा। और फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है, आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। बहुत मैसेज आते हैं मेरे पास, अब तो मज़ा आने लगा है, जिसे कहते हैं ना पैसे वसूल वाली बात हो गई है। दूसरी तरह की प्रॉब्लम आती है प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर। देखिए टोटल 52 जो है वो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, टोटल 52। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको पार्क में जाके खेलना है, ताश खेलने लग जाओगे, सर ने तो सिखा दिया प्लेइंग कार्ड्स, अब हम ताश खेल लेते हैं। नहीं भाई, ताश खेलने की जरूरत नहीं है, जुआ खेलने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ वो बात पढ़नी है। दैट इज कॉल्ड एज, इसके अंदर 2 कलर होते हैं, तो 2 कलर होते हैं, तो 26 रेड हो गए, 26 ब्लैक हो गए। 52 कार्ड में से 2 कलर होते हैं, 26 रेड हो गए तो 26 ब्लैक हो गए। फिर इसमें 4 सूट्स होते हैं, सूट्स का मतलब होता है टाइप। ये वो पहनने वाला सूट नहीं है, पहनने वाला सूट नहीं है, ये सूट्स है। तो 4 सूट्स होते हैं, 4 टाइप्स होती हैं, 2 रेड में 2 ब्लैक में, तो मतलब 13 इधर हो गए, 13 इधर हो गए, 13 इधर हो गए, 13 इधर हो गए। ठीक है, तो रेड में होते हैं डायमंड और हार्ट्स, डायमंड और हार्ट्स, और ब्लैक में होता है क्लब्स एंड स्पेड्स। 13 होते हैं। हर एक में से एक एक कार्ड निकाल लिया आप, हर एक में से एक एक कार्ड निकाल लिया, तो 4 कार्ड हो गए आपके पास। तो 4 कार्ड हो गए एस के, एस का मतलब है 1। 4 कार्ड ऐसे हो गए जिसके ऊपर 1 लिखा होगा, उसका डिनोमिनेशन 1 होगा। 4 कार्ड ऐसे होंगे जिसके ऊपर 2 होगा, 4 कार्ड ऐसे होंगे जिसके ऊपर 3 होगा, 4 कार्ड ऐसे होंगे जिसके ऊपर 4 होगा, 4 कार्ड ऐसे होंगे जिसके ऊपर 5 होगा, 4 के ऊपर 6 होगा, 4 के ऊपर 7 होगा, 4 के ऊपर 8 होगा, 4 के ऊपर 9 होगा, 4 कार्ड के ऊपर 10 होगा, 4 कार्ड के ऊपर 11 होगा, 11 जैक, जैक बोलते हैं जैक। 4 कार्ड के ऊपर 12 होगा, 4 कार्ड के ऊपर 13 लिखा होगा, 13, जिसे हम किंग बोलते हैं। तो 4 कार्ड हो गए सभी के, 13 इंटू 4 52। तो 2 कलर हो गए, 4 सूट्स हो गए, और 4 कार्ड हर एक डिनोमिनेशन के हो गए, 4 जैक, 4 क्वीन, 4 किंग। ये 12 कार्ड की अगर हम बात करें तो इनको फेस कार्ड्स भी बोला जाता है। 12 कार्ड फेस कार्ड होते हैं। न्यूटन कॉलेज 1991 फॉर करियर एंड मोटिवेशन, न्यूटन गुरु पढ़ने लिखने के लिए। सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। अगर आपको समझ में आती है बात, शेयर जरूर करिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपको कोई अच्छी चीज़ पता चलती है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको अपने तक सीमित रखें, आप फैलाएं।
आप फैलाएं। दुख जो है बांटने से कम होता है, लेकिन खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। ठीक है, हमारी खुशी बढ़ेगी। तो 12 फेस कार्ड्स होते हैं और अभी हम बात कर रहे हैं 1 कार्ड इज ड्रॉन एट ए टाइम। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट ए टाइम, क्योंकि अगर आप एक से ज़्यादा कार्ड निकालते हैं तो उसके अलग मेथड है। वो अब 12th में मैं अभी आपको सिखाऊंगा, जब 12th के टॉपिक होंगे। अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं आपको मालूम है ना, बेसिक प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं सुरेंद्र मोहन गुप्ता सर के साथ। सुरेंद्र मोहन गुप्ता सर के साथ आप बेसिक प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं और आपको मज़ा आ रहा है। आपका तो मज़ा आना लाजमी है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरे को भी बहुत मज़ा आ रहा है कि मैं अपनी फीलिंग सभी के साथ शेयर कर पा रहा हूँ। मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फॉलोवर्स, मेरे व्यूअर्स बढ़ते जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि वो मेरे को मैसेज कर रहे हैं। मतलब पुराने स्टूडेंट जो मेरे से 10 साल 15 साल पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आज वो किसी तरह से मेरा अगर वीडियो देख लेते हैं तो मेरे को मैसेज करते हैं। अभी मैंने एक वीडियो डाली शॉर्ट्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर। शॉर्ट्स मतलब मैंने निक्कर पहन के नहीं, शॉर्ट्स का मतलब है कि यूट्यूब शॉर्ट्स में डाली, इंस्टा के पेज पे डाली और व्हाट्सएप स्टेटस पे डाली, हाइट बढ़ाने के लिए। तो मेरे पास कई जो बच्चे थे बेचारे 12th क्लास के अंदर, 11th क्लास के अंदर छोटे से छोटे रह गए, हाइट नहीं बढ़ पाई। अब तो काफ़ी टाइम हो गया उनसे मिले हुए, तो उनको मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारे टाइम में नहीं बताया आपने। तो भाई सॉरी, लेकिन उस समय इतनी जानकारी भी नहीं थी। धीरे धीरे जानकारी मिलने लगी और फिर उस समय मैंने इतने एफर्ट्स भी नहीं किए, क्योंकि मैं स्कूल की अपनी लाइफ में 2:30-3 बजे तक स्कूल में बिजी, उसके बाद 5-6 घंटे इंस्टीट्यूट में बिजी। तो मैंने मतलब कभी इतना इस बारे में ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब से मैंने स्कूल ड्रॉप किया है तो मतलब मैं, जिसे कहते हैं ना, खिलकर बाहर आया हूँ। खिलकर, सच्चाई बता रहा हूँ। कई लोग सोचते हैं भाई ये हो गया वो हो गया, लेकिन आज की डेट में मैं खिल के बाहर आ रहा हूँ। मतलब मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है ज़िंदगी का। तो मैं भी बच्चों से यही मैं डिस्कस करता रहता हूँ बच्चों के साथ कि जी वो करिए। इसलिए हो सकता है कि कुछ साल से मेरा मन नहीं लग रहा था, लेकिन मैं फिर भी मन मार के, बिकॉज ऑफ बनिया हूँ तो पैसे की थोड़ी सी एक वो रहती है कि कभी जेब भरेगी नहीं। बनियों की जेब नहीं भरती कभी, जितना मर्जी कमा लो, ऐसा नहीं है। वो तो सब मजाक वाली बात है, सभी के साथ ऐसा ही है। तो वो लालच जो है ना, वो कच्चा लालच नहीं छूट रहा था, लेकिन ये अच्छे पैसे मिल रहे थे, वो बात ठीक है। लेकिन अब मेरे को ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि 2-3 इंस्टीट्यूट्स को मैं संभाल पा रहा हूँ। सेक्टर 24 में है, सेक्टर 3 में है, सेक्टर 7 में भी। अब पतंजलि के ऊपर हमने अकाउंट्स की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। तो मतलब जी भर के मज़ा आ रहा है, जी भर के मज़ा आ रहा है। हर चीज़ के लिए समय मिल रहा है। मैं अपने आप को भी समय दे रहा हूँ, पार्क जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ आपको देखिए, और ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ। और जो बच्चा कहता है सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को और बुला लीजिए, मैंने कहा आ जा भाई, अब कोई ऐसी वाली बात नहीं है, ठीक है। और बहुत जल्दी कवर हो गया सब। मतलब वो एक जो मोमेंटो, थोड़ी देर के लिए जो पैसे ऐसे चुभे थे ना कि यार इतनी बढ़िया सैलरी मिल रही थी, सब कवर कर दिया। गुरुजी है ना, सब कवर कर देते हैं। गुरुजी अकल दिए जा रहे हैं, अकल दिए जा रहे हैं। गुरुजी ने सिर पे हाथ रख लिया है कि भाई ये बंदा जो है अब पूरी तरह से पैसे भी कमा रहा है, सोशल सर्विस में भी आ गया, लोगों की वैसे भी भलाई कर रहा है, करियर मोटिवेशन करके। लोग जो परेशान घूमते हैं, बच्चे जो परेशान घूमते हैं, उनकी फ़ायदा कर रहा है। तो गुरुजी ने भी सर पे हाथ रख दिया। थैंक यू गुरुजी। चलिए कोई नहीं, अब ये मैं बात कर रहा था 1 कार्ड इज ड्रॉन एट ए टाइम। एक बार में एक कार्ड निकाल रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड होगा? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड होगा? तो रेड कितने होते हैं? 26, यानी कि 26/52। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्पेड होगा? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्पेड होगा? स्पेड कितने होते हैं? 13/52। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जैक होगा? जैक कितने होते हैं? 4, 4/52। तो रेड होते हैं 26, 26/52। वट इज द प्रोबेबिलिटी? स्पेड 13 होते हैं। जैक किंग के कितने होते हैं? 4/52। क्वीन के कितने होते हैं? 4/52। मतलब सभी के यही बनेगा। ये फॉर्मेट आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना, याद कर लेना, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का बताया। अब हम जब 12th के टॉपिक स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 के अंदर, ये है हमारा प्रोबेबिलिटी पार्ट 1 अबाउट द क्विक रिवीजन ऑफ बेसिक प्रोबेबिलिटी। तो ये चीज़ अगर आपको याद हो जाती है तो बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी 12th के टॉपिक समझने के लिए, ठीक है जी। ओके, टेक केयर। मज़े लेते रहिए ज़िंदगी के अंदर, जैसे मैंने मज़े लेने स्टार्ट कर दिए। मज़े इन द सेंस कि मेहनत भी कर रहा हूँ, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ा सोता रहता हूँ, नहीं। मैं मेहनत भी कर रहा हूँ और उसको मतलब मेरे को फॉलो बैक भी मिल रहा है। तो आप भी मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए अपने। और जैसे मैंने कल भी एक वीडियो डाली है व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर, वो ये है कि व्हाट यू वांट टू डू, ये करना है। व्हाट यू वांट टू बिकम नहीं। अभी तक यही चलता था, व्हाट यू वांट टू बिकम। बिकम का मतलब होता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो वो तो आप आसपास के लोगों को देख के, मेरा चाचा, ताऊ, मामा, भाई ये क्या कर रहे हैं। लेकिन व्हाट यू वांट टू डू का मतलब है कि आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट, उनको पालना स्टार्ट करिए, उनके ऊपर ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करिए। मेरी हॉबी सिंगिंग है, लेकिन मैं तो बाथरूम में गाता हूँ और मैं बड़ा होकर सिंगर बनना। अरे व्हाट इज रॉन्ग, क्या कर रहे हो भाई?
आप सिंगर हो लेकिन बाथरूम में गाते हो, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ले रहे, तो कैसे सिंगर बनोगे? और फिर कहते हैं मम्मी पापा साथ नहीं देते। तो व्हाट यू वांट टू डू, सिंगर कैसे बनोगे भाई? ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करिए, तभी तो व्हाट यू वांट टू डू में सिंगर बन पाओगे, डांसर बन पाओगे, पेंटर बन पाओगे, फाइन आर्ट्स में बन पाओगे, सब चीज़ें कर पाओगे। लेकिन व्हाट यू वांट टू डू पर भरोसा करिए, व्हाट यू वांट टू बिकम पर नहीं भरोसा करिए। जमाना चेंज हो रहा है, आज आप एक बार सोच तो लाइए, सब कुछ पॉसिबल है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पॉसिबल नहीं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर पॉसिबल है। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं बहुत ही जल्दी। प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 ऑफ क्लास